नमस्कार। और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे प्रवचन यानी सरमन का विश्लेषण करेंगे जो अवतार और देह धारण के मसीही दृष्टिकोण की तुलना बाकी दुनिया की मान्यताओं से करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज की चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। सबसे पहले हम अवतार को लेकर विभिन्न धार्मिक मान्यताओं को देखेंगे, फिर मसीही विश्वास के एक ही देह धारण की बात करेंगे, उसके बाद देह धारण का मुख्य उद्देश्य, फिर यीशु और पुराने नियम के यहोवा के बीच का संबंध और आखिर में यीशु की वापसी का स्वरूप समझेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। चलिए अपने पहले भाग से शुरुआत करते हैं। अवतार, विभिन्न धार्मिक मान्यताएं। मसीही दृष्टिकोण को गहराई से समझने से पहले ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि दुनिया के बाकी धर्म ईश्वरीय प्रकटीकरण को किस तरह से देखते हैं। अगर हम वैश्विक मान्यताओं पर नजर डालें तो स्रोत के अनुसार इस्लाम और सिख धर्म में माना जाता है कि ईश्वर कभी मनुष्य का रूप नहीं लेता, बल्कि पैगंबरों या संतों को भेजता है। इसके उलट बौद्ध और हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अधूरे कामों को पूरा करने या बुराई मिटाने के लिए ईश्वर कई बार अवतार लेते हैं। और वहीं कुछ यहूदी मान्यताओं में माना जाता था कि पुराने संत अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए वापस लौट सकते हैं। यानी कहीं न कहीं इनमें एक चक्र या कई दूतों का विचार शामिल है। इसे अगर हम आज की लोकप्रिय संस्कृति के नजरिया से देखें तो 84 लाख योनियों के निरंतर चक्र में एक बहुत ही गहरा विश्वास पाया जाता है। इस मान्यता के हिसाब से आत्माएं अपनी पिछली गलतियों को सुधारने और अपने कर्मों के आधार पर मानव जीवन पाने के लिए बार बार जन्म लेती हैं। देखिए, ये एक बहुत ही व्यापक रूप से मानी जाने वाली चक्रीय यानी साइक्लिकल व्यवस्था है। अब हम अपने दूसरे भाग की ओर मुड़ते हैं। मसीही विश्वास, एक ही देह धारण। यहाँ से हमारी चर्चा एक अहम मोड़ लेती है, क्योंकि अब हम प्रवचन में बताए गए मुख्य मसीही सिद्धांत की गहराई में उतरने वाले हैं। सबसे पहले तो इस देहाधारण शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ये मूल रूप से एक लैटिन शब्द से आया है, जिसका सीधा सा मतलब है मांस धारण करना या भौतिक शरीर में आना। यहाँ स्रोत का सबसे बड़ा तर्क ये है कि मसीही धर्म विज्ञान में ये सिर्फ और सिर्फ एक बार होने वाली घटना थी। मतलब ईश्वर का केवल एक ही बार मनुष्य बनना, जिसे भविष्य में कभी नहीं दोहराया जाएगा। अब सोचिए, यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त वैचारिक अंतर सामने आता है। एक तरफ हमारे पास कई अवतारों का वो चक्रीय दृष्टिकोण है, जहाँ आत्माएं बार बार लौट कर आती हैं, और ठीक इसके विपरीत मसीही विश्वास की एक सख्त, सीधी यानी लीनियर समय रेखा है, जहाँ पुनर्जन्म का कोई विचार ही नहीं है। आइए इस मसीही अस्तित्व के लीनियर क्रम के तर्क को थोड़ा और समझें। इसमें 3 बिल्कुल साफ चरण हैं। पहला है जन्म, यानी दुनिया में एक ही बार प्रवेश, फिर मृत्यु जो भौतिक जीवन का अंत है, और आखिर में सीधा न्याय। स्रोत के अनुसार वक्ता दृढ़ता से इस विचार को खारिज करते हैं कि पुनर्जन्म के जरिए इंसान को कोई दूसरा मौका मिलता है। एक प्रवेश, एक अंत और फिर सीधा न्याय। और ये पूरी बात हवा में नहीं कही गई है, बल्कि एक विशिष्ट बाइबल आयत पर टिकी है। इब्रानियों 9:27 कहती है, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वक्ता इसी आयत का हवाला देकर किसी भी बार बार होने वाले मानव अवतार की संभावना को पूरी तरह से नकारते हैं। मतलब वापस आकर गलतियों को सुधारने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, देह धारण का मुख्य उद्देश्य। प्रवचन का तर्क है कि अगर पूरे मानव जाति के इतिहास में केवल एक ही बार देह धारण हुआ है, तो जाहिर है उसका उद्देश्य भी बहुत ही विशाल और अपने आप में पूर्ण रहा होगा। यहाँ एक बहुत ही तार्किक सवाल उठता है। अगर ईश्वर ने सच में केवल एक ही बार मानव रूप लिया, तो इस इकलौती घटना का अंतिम उद्देश्य आखिर था क्या? चलिए देखते हैं कि वक्ता इस सवाल का क्या धर्मशास्त्रीय जवाब देते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ बेहद ही स्मारकीय उपलब्धियों में मिलता है। वक्ता बताते हैं कि इस एक बार के प्रकटीकरण का असल उद्देश्य था बहुतों के पापों को हमेशा हमेशा के लिए उठा लेना, पुरानी और दोषपूर्ण मानवीय याजक प्रणाली को खत्म करना, मृत्यु की शक्ति को नष्ट करना और शैतान को शक्तिहीन कर देना। इन विशाल कामों ने भविष्य के किसी भी अवतार की जरूरत को ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस बात को स्रोत में एक बहुत ही रोचक कहानी से समझाया गया है। जन्म से अंधे एक व्यक्ति की कहानी।
वक्ता इस किस्से का उपयोग इस आम धारणा का खंडन करने के लिए करते हैं कि आज का दुख पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इसके बजाय प्रवचन में स्पष्ट किया गया है कि उस व्यक्ति का अंधापन किसी पिछले पाप का नतीजा नहीं था, बल्कि वो इसलिए था ताकि उसमें ईश्वरीय महिमा प्रकट हो सके। प्रवचन की इस एक और मूलभूत आयत पर गौर कीजिए। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ। ये आयत इस गहरे विश्वास की नींव है कि ईश्वर सचमुच भौतिक दुनिया में इंसानी शरीर में प्रकट हुआ, ताकि उन सभी महान उद्देश्यों को पूरा कर सके जिनकी हमने अभी बात की। सच कहें तो यही मसीही देह धारण का मूल आधार है। चलिए अब हम प्रवेश करते हैं अपने चौथे भाग में, यीशु और पुरानी नियम का यहोवा। इस हिस्से में हम स्रोत सामग्री के आधार पर ये जानेंगे कि आखिर ये देहधारी व्यक्ति था कौन। और यहीं से एक और अहम सवाल पैदा होता है, आखिर वो कौन सी हस्ती थी जिसने इस एक बार के देह धारण के काम को पूरा किया। ये वो सवाल है जो मसीह की वास्तविक पहचान के बारे में वक्ता के सबसे बड़े धर्मशास्त्रीय दावे की नींव रखता है। प्रवचन का जो भाषाई और धर्मशास्त्रीय तर्क है वो यहाँ बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी कि यहोवा का मार्ग तैयार किया जाएगा, और जब हम नए नियम में आते हैं तो देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यही मार्ग यीशु के लिए तैयार कर रहा है। इससे पता चलता है कि शुरुआती अनुयायियों ने सीधे तौर पर यीशु को पुराने नियम के यहोवा के ही समान माना था। इस पूरी कहानी को हम एक समय रेखा से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। स्रोत के अनुसार जिस ईश्वर ने अतीत में इज़राइल का मार्गदर्शन किया वही मानव रूप में आया। कुलपतियों के समय में अब्राहम और मूसा के साथ चलने वाले यहोवा ने ही पहली सदी में यीशु के रूप में देह धारण किया, जिसे बाद में शुरुआती कलीसिया ने पवित्र आत्मा के जरिए पहचाना। अब हम अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं, यीशु की वापसी का स्वरूप। यहाँ हमारा पूरा फोकस अंत के समय के दृष्टिकोण पर होगा, जिसे एस्केटोलॉजी भी कहा जाता है। यहाँ वक्ता एक बहुत ही बड़ा और अहम अंतर साफ करते हैं। जब यीशु वापस आएंगे तो वो किसी पुनर्जन्म या एक नए अवतार के रूप में एक शिशु बनकर जन्म नहीं लेंगे, बल्कि वो स्वर्ग से एक विजयी और पुनर्जीवित राजा के रूप में लौटेंगे। ये बात इस वापसी की घटना को चक्रीय अवतारों की अवधारणा से बिल्कुल और पूरी तरह से अलग कर देती है। और इस अंतिम महान उद्देश्य पर जरा ध्यान दीजिए। 1 कुरिन्थियों 15:26 कहती हैं, अंतिम शत्रु जो नष्ट किया जाएगा वो मृत्यु है। प्रवचन में बताया गया है कि यीशु की यह अंतिम वापसी मृत्यु को ही जड़ से खत्म करने के लिए है। वो मृत्यु जिसे यहाँ अंतिम शत्रु कहा गया है, उसका सदा के लिए नाश कर दिया जाएगा। तो हम इस एक्सप्लेनर को एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर इस एकल देह धारण ने मृत्यु के चक्र को सचमुच हमेशा के लिए तोड़ दिया है, तो इतिहास को एक सीधी रेखा के रूप में देखने से जीवन और हमारे आज के उद्देश्य के प्रति हमारी समझ कैसे बदल जाती है। यह सवाल चक्रीय और रैखिक मान्यताओं के बीच के मूल अंतर को सामने लाता है और यकीनन हमें इन गहरे विचारों पर सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।